ताज हैदर मरहूम की शख्सियत के दिलचस्प पहलू, सियासत से अदब तक, ताज हैदर की जिंदगी के हैरत अंगेज वाकयात। हामिद मीर का जबरदस्त कॉलम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद रवा माह 8 अप्रैल को कराची में इंतकाल कर गए। ताज हैदर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में होता था। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में ताज हैदर मरहूम की शख्सियत के दिलचस्प पहलू बयान किए हैं। अपने कॉलम के आगाज में हामिद मीर लिखते हैं कि ये अक्टूबर 1972 की बात है। बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत कायम हो चुकी थी। गौस बख्श बजंजू गवर्नर और सरदार अताउल्लाह मेंगल वजीर आला थे। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी थी, लेकिन इस नई यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर तलाश किया जा रहा था। गवर्नर और वजीर आला को नए वाइस चांसलर के लिए बहुत से नाम दिए जा रहे थे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। एक दिन गवर्नर गौस बख्श बजंजो ने वजीर आला मेंगल से पूछा कि क्या आपने प्रोफेसर करार हुसैन का नाम सुना है। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने फौरन असबात में सर हिलाया और कहा कि वो कुछ साल पहले कोयटा के कॉलेज में उस्ताद थे। किसी वजह से जनरल मूसा खान ने उन्हें ट्रांसफर करा दिया था, तो उनके कॉलेज के तलबा ने उस ट्रांसफर के खिलाफ एहतजाज किया था। गवर्नर बजंजो ने कहा तो फिर ठीक है, प्रोफेसर करार हुसैन को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर कर देते हैं। हुक्मरान जमात नेशनल अवामी पार्टी के कुछ साथियों ने गवर्नर को बताया कि प्रोफेसर करार हुसैन का एक बेटा ताज हैदर पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को फारिग करना चाहती है। ऐसा न हो कि मरकज और सूबे की लड़ाई में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर किसी मुश्किल में फंस जाए। गवर्नर और वजीर आला ने इन तमाम खदशात को नजरअंदाज कर दिया और प्रोफेसर करार हुसैन को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया। हामिद मीर बताते हैं कि जब करार हुसैन कराची से कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे तो गवर्नर बजंजो उनके इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मौजूद सरकारी अफसरान के देखकर हैरान रह गए कि गवर्नर साहब ने आगे बढ़कर प्रोफेसर करार हुसैन को सलाम किया और उनसे उनका हैंड बैग लेकर बड़े अदब से उनके पीछे चलने लगे। गवर्नर ने अपने समल से पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी को ये पैगाम दिया कि उसे उस्ताद का एहतराम करना है और नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत किसी सूबाई या लसानी तासुब पर यकीन नहीं रखती। 1948 में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले एक उस्ताद को उसकी काबिलियत की वजह से सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। हामिद मीर लिखते हैं कि गवर्नर बजंजो और वजीर आला मेंगल की हुकूमत को ज्यादा अरसा चलने न दिया गया और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस हुकूमत को सिर्फ 10 माह के बाद फरवरी 1973 में फारिग कर दिया। चंद साल बाद भुट्टो साहब की हुकूमत को 1977 में फारिग कर दिया गया तो पाकिस्तान में बदतरीन फौजी आमरीत की तवील रात शुरू हुई। ये वो जमाना था जब एक फौजी डिक्टेटर ने अपने गैर आईनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और कुरान की आयात सुना कर कौम को धोखा देता रहा। उस दौर में प्रोफेसर करार हुसैन कुरान की उन तालीमात को सामने लाए जो आमरीत की नफी करती हैं। हामिद मीर ने अपने कॉलम में बताया कि प्रोफेसर करार हुसैन के एक बरखुरदार ताज हैदर किसी जमाने में कराची यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे, लेकिन बादअज़्ज़ा पीटीवी के लिए ड्रामे लिखने लगे। जनरल जिया के दौरे आमरीत में वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क चले गए और खामोशी से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुनज़्ज़म करने लगे। अपने कॉलम में हामिद मीर ने एक दिलचस्प वाकया सुनाते हुए लिखा कि जून 1982 में हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम में पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हॉकी मैच था। पाकिस्तान ये मैच हार गया था, लेकिन उस मैच के दौरान ताज हैदर स्टेडियम में मौजूद थे। इस मैच को मगरबी प्रेस में बड़ी शोहरत मिली क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से समीउल्लाह ने वाहिद गोल किया तो स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानियों के ग्रुप ने जनरल जिया के खिलाफ बैनर्स लहरा दिए। ये मैच पाकिस्तान टेलीविजन बराह रास्त दिखा रहा था और जब पाकिस्तान के लोगों ने इस मैच के तमाशाइयों को जिया मुखालिफ बैनर्स और नारों के साथ देखा तो चंद लम्हों में पूरे पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। एम्स्टरडैम में ये एक्शन करने वालों में वहाब सिद्दीकी और लाल खान भी शामिल थे, जिनका ताज हैदर से मुस्तकिल राबता था। हामिद मीर के बकौल उसी जमाने में ताज हैदर ने पेरिस में एक ट्रेडिंग कंपनी कायम की। ये कंपनी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के जेर आताब कारकुनों के लिए बिजनेस वीजों का बंदोबस्त करती और ताज हैदर उन कारकुनों को पेरिस से लंदन भेज देते, जहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जरिए
उन कारकुनों के खानदानों के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करती थी। उनमें से अक्सर कारकुन 1986 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हमरा वापस पाकिस्तान आ गए थे। ताज हैदर की शख्सियत के मजीद दिलचस्प पहलू बयान करते हुए हामिद मीर लिखते हैं कि ताज हैदर अपने वालिद की तरह आधे सूफी और आधे मार्क्सिस्ट थे। हमेशा गरीब और मजदूर तबके के हुकूक के लिए आवाज उठाते रहे। 1995 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन्हें सेनेटर बना दिया तो इस्लामाबाद में उनसे मुलाकातें शुरू हुई। वो अपने तमाम बहन भाइयों की तरह बहुत शाइस्ता, नफीस और मुस्कुराने वाले इंसान थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर इत्तलात शेख रशीद अहमद ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान के एटमी राज लिबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी को बेच दिए थे। मैंने पहली दफा ताज हैदर भाई को बहुत गुस्से में देखा और उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद को मुंह तोड़ जवाब दिया। हामिद मीर के बकौल ताज हैदर इतने बेलौस इंसान थे कि अक्सर औकात मुझे सिर्फ सिंध नहीं बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवामी मसाइल के हल तजवीज़ करते और इसरार करते कि इन मसाइल पर कॉलम लिखो या जियो न्यूज़ में इन मसाइल को उजागर करो। आमतौर पर उनका फोकस मजदूर तबके और किसानों के मसाइल पर होता। कुछ साल पहले उन्होंने मुझे थर आने की दावत दी। वो थर की औरतों को ट्रक चलाता देखकर बहुत खुश होते। मुझे थर के मोरों और सरसब्ज खेतों की तस्वीर भेजते। उन्हें जाती नमूदो नुमाइश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि 2023 में पीपल्स पार्टी ने ताज हैदर को मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया तो एहसास हुआ कि पार्टी की क़यादत उनका कितना एहतराम करती है। वो आज के दौर में उन चंद सियासी कारकुनों में से एक थे जिनका दामन हर किस्म की सियासी आलूदगी से पाक था और इसीलिए तमाम सियासी जमातों के कारकुन उनका एहतराम करते थे। वो खामोशी से बहुत से ऐसे काम कर जाते जिनका क्रेडिट उनकी पार्टी की क़यादत को मिल जाता। उनके अंदर एक माहिर रियाजी दान मौजूद था जो सियासी हालात को 2 जमा 2 4 की तरह देखता और इसीलिए पाकिस्तान के सियासी हालात पर कुछ अरसे से बहुत परेशान थे। जून 2022 में उन्होंने सेनेट के बजट सेशन में एक यादगार तकरीर की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नेंस को एक ऐसे फुटबॉल मैच से तशबीह दी जिसमें बच्चों के लिए कोई गोल पोस्ट नहीं है और बच्चे बगैर किसी हदफ के इधर से उधर जोरदार किक्स मारते फिर रहे हैं। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर लिखते हैं कि ताज हैदर अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू और सियासी तकरीर में किसी फर्द या जात को टारगेट नहीं बनाते थे, न ही बिलावजह किसी को किक मारते थे। उनका टारगेट हमेशा गुर्बत, नाइंसाफी और जबरो इस्तबदाद होता था। वो न सिर्फ आम सियासी कारकुनों बल्कि आम पाकिस्तानियों के लिए भी एक रोल मॉडल थे। दूसरों की तकलीफ पर परेशान रहने वाले ताज हैदर भाई ने पता ही नहीं चलने दिया कि वो कैंसर का शिकार हो चुके हैं और एक शाम अचानक हमें छोड़कर चले गए। ताज भाई, आपकी मुस्कुराहट हमें कभी नहीं भूलेगी। अगर आप ताज हैदर मरहूम की शख्सियत के मजीद दिलचस्प और अनदेखे पहलुओं से वाकिफ हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए।